नमस्ते, मैं हूँ पारुल चिटनिस, आपकी गरबा पार्टनर और मेरे इस यूट्यूब चैनल व्यायाम बाय गरबा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने एक सीरीज शुरू की थी 7 चक्रास की, लाइक कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, स्पाइन के बेस से लेकर हेड तक, राइट। उसमें से मैंने 2 चक्रास आपको समझाए थे, और उसका गरबा के साथ क्या रिलेशन है वो भी आपको समझाया था। गरबा की एक्शन भी करके दिखाई थी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड चक्रा की तरफ। थर्ड एनर्जी सेंटर जो के लोकेटेड है हमारे स्टमक के अंदर, अपर एब्डोमेन में, राइट। और उस चक्र का नाम है सोलार चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं। तो हमारे ये जो चक्रास है वो बैलेंस रहने बहुत ज़रूरी है। अगर ये चक्रास इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी आती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन में बीमारी आती है, हमें मानसिक रूप से कोई बीमारी आ जाती है, राइट। तो ये चक्रास को बैलेंस कैसे रखते हैं हम योगा करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम किसी एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं, थेरेपिस्ट की हेल्प लेते हैं इस इन चक्रास को बैलेंस रखने में। ये एक एनर्जी फ्लो है, राइट, जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये एनर्जी फ्लो है। ये एनर्जी फ्लो में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस आता है तो वो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करता है, राइट। अब आज हम बात करें सोलार चक्र की, राइट। तो सोलार चक्र, मणिपुर चक्र जिसे भी कहते हैं, उसे हम कैसे बैलेंस रखें गरबा के थ्रू, गरबा की एक्शन से, वो मैं आज आपको समझाऊंगी। क्योंकि गरबा भी एक फोक डांस है, एक डांस का ही रूप है जो ताली चपटी से होता है, जिससे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी प्रेस होते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से, राइट। तो गरबा से हम हमारे चक्रास को कैसे बैलेंस करें वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। स्पेशली सोलार चक्र की हम बात करें तो गरबा की कौन सी एक्शंस है जो ये सोलार चक्र को, यानी कि मणिपुर चक्र को बैलेंस रखने में हमें हेल्पफुल होती है। लाइक गरबा, ऑथेंटिक गरबा जो है, जो पूरा बैंड नीचे बैंड होके किया जाता है, ताली, लाइक लाइक दिस ताली। ओके, फिर ताली से ये स्ट्रेच, तो पहले नीचे बैंड हुए और फिर ऊपर स्ट्रेच हुए, हाथ ऊपर किया, तो ये जो पोर्शन है उसमें स्ट्रेचिंग आया, राइट। और ये जब हम कंटिन्यूस करते हैं खेलने के टाइम, तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग आता है, राइट। और इससे हमारा जो थर्ड चक्र है उसमें भी थोड़ा एक्टिवेशन होता है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं किसी सॉन्ग के ऊपर आपको ये पूरी एक्शंस करके बताऊं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक ग्लिम्स दे रही हूँ आपको। अब बात करती हूँ कि अगर ये चक्र इम्बैलेंस होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। ये चक्र का जो एलिमेंट है वो फायर है, अग्नि, जिसे हम एसिडिटी या कुछ अल्सर होता है, एसिडिटी होती है, ऐसा बोलते हैं ना पेट में, राइट। तो ये जो चक्र है उसका एलिमेंट है फायर। अगर वो ये चक्र डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है, तो सबसे पहले हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होती है, और बाकी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, लाइक लीवर है, गॉड ब्लैडर, पेनक्रियाज, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें हमें कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, राइट। तो ये चक्र बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर पेट बराबर तो सब बराबर ऐसा बोलते हैं। और मेंटली हम डिस्टर्ब रहेंगे अगर ये चक्र इम्बैलेंस हुआ तो। मेंटली डिप्रेशन आता है, लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, टायर्डनेस फील करते हैं, राइट। लेकिन अगर ये चक्र बैलेंस रहता है, प्रॉपर, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहती है, तो हम मेंटली भी फिट रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। तो गरबा के ऐसे कुछ स्टेप्स है ये जो मैंने अभी दिखाए,
उसे आप कंटिन्यूअस बेसिस पे म्यूज़िक पे गरबा का म्यूज़िक लगा के या बॉलीवुड का कोई गरबा का म्यूज़िक लगा के आप करेंगे, तो आपका ये थर्ड चक्र जो है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसे आप बैलेंस रख सकोगे। मेरी इस यूट्यूब चैनल में भी मैं गरबा के स्टेप्स डालती रहती हूँ। सॉन्ग्स पे भी कैसे करना है वो मैं बताती रहती हूँ। तो मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए